गुड नून। और डियर, आज आप क्लास करेंगे अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन पर। मैं हूं दोस्तों आरके यादव। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर लगेंगे और डियर समझने की कोशिश आप करिएगा सारे कॉन्सेप्ट। डियर, आज जियोग्राफी में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो डियर, इन कॉन्सेप्टों में आइए जियोग्राफी में देखिए। जियोग्राफी डियर आपका में मैप में आपको एटलस के बाद आपका मैप के बाद आपका ग्लोब। अगर जिन लोगों को एक तीनों चीजें समझ में आती हैं, जियोग्राफी डियर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है, भूगोल। तो डियर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। इसलिए जो चीज पढ़े आप, कॉन्सेप्ट उसका बेहतर ढंग से समझ में आए। उम्मीद करता हूं डियर आपने ये भारत का मैप, आप भारत के मैप में भारत के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है। उस लाइन का नाम है डियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा डियर भारत के किन किन राज्यों से गुजरती, आइए जरा इसको मैप के माध्यम से हम आप डार्क रूप में आप इसको दिखाते हैं। आप देखिएगा डियर ध्यान से, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डियर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डियर। उम्मीद करता हूं आपको डन होगा। देखिए ये आपकी लाइन है, एक कर्क रेखा डियर, कर्क रेखा है। आइए देख, ये लाइन है ब्लैक आपको दिख रही होगी, एक कर्क रेखा है 23.5 अंश नॉर्थ। एक बात ध्यान में रखिएगा आप डियर, 23.5 अंश नॉर्थ। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका 0 अंश अक्षांश पर जो लाइन पास होती है इसको भूमध्य रेखा, भू माने होता है पृथ्वी और मध्य माने होता है बीचों बीच। भूमध्य यानी भू माने पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन पास होती है उसको जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इक्वेटर लाइन, एक ऐसी लाइन जो आपका पूरे पृथ्वी को दो पार्टों में, दो बराबर पार्टों में पार्टिसिपेट करे, इक्वल पार्टिसिपेट करे। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध डियर, तो इन दोनों गोलार्धों में उसको पार्टिसिपेट करे। और डियर इसमें दो लाइन होती है, एक 23.5 अंश नॉर्थियन और डियर दूसरी है 23.5 अंश साउथ। दो बार आपका यूपी टेट की एग्जामों में पूछ चुका है डियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका मकर रेखा और दूसरा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा डियर हम आगे जब ग्लोब पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा डीप बताएंगे डियर, ए टू जेड। चूंकि आपका डियर दोनों बोर्ड के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, ज्यादातर हिंदी बोर्ड वाले बच्चे आपका हम लोग इस चैनल पर ज्यादा रहते हैं। उम्मीद करता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्ड के बच्चे अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए हम दोनों वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम लोग आपका हिंदी कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करते हैं हिंदी कॉन्सेप्ट में। बाकी मेरी कोशिश होगी
डियर सबको आपका सबके लिए काम कर पाए, तो हम बीच बीच में उनके लैंग्वेज को इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों आपका बताएंगे। अब डियर जब कभी भी पूछे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती, और डियर ये जो मैप मेरा है ना, मैप सही है लेकिन है पुराना, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय ये भारत जो है, भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको दो यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख डियर, तो दोनों आपका यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। और डियर दोनों में इस समय आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और डियर इनका जो क्रम है ना, दो दो राज्यों का एक साथ हम लोग याद करेंगे, दो दो राज्यों, ध्यान दें। आप भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अरे सबसे पूर्वी राज्य डियर अरुणाचल प्रदेश है, ये तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं तो आप पूर्वी राज्य थोड़ी होगा, ये तो आपका दिशा का ज्ञान होना चाहिए सभी लोगों को। कुछ लोग बोल देते हैं बच्चे तुरंत कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। तो डियर भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य आपका गुजरात। आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम से पूरब के क्रम में आठों राज्यों को, जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, मैप के माध्यम से आप याद करें डियर। गुजरात, राजस्थान, कौन कौन राज्य? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। एमपी से कटा हुआ एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऊपर ऊपर एसएस लाइन पास होती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और डियर कर्क रेखा सबसे ज्यादा अगर पास होती है तो मध्य प्रदेश से पास होती है। तो डियर दो राज्य हुआ, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो क्रॉस होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो राज्य हैं, झारखंड के बीचों बीच से क्रॉस होता है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपके मन में एक बात होगा डियर कि जो बंगाल है ये तो पूरब में है डियर, ये पश्चिम बंगाल तो पूरब में है, फिर क्यों नाम पड़ गया इसका पश्चिम बंगाल? बताओ डियर, ध्यान दीजिएगा। जब ये बंगाल था, अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश पर काबिज किया था, उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय एकता चरम पर थी, और डियर हिंदू मुस्लिम एक थे, उनमें एकता अपरंपार थी डियर। जब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एक हुए हैं डियर, तो दुनिया के जितने भी आपका मुल्क है ना, जो भी भारत की ओर नजर उठा के देखा है पूरी नजर, तो डियर भारत उनका जमकर मुकाबला किया और मैदान से पीछे हट गए। इसका आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आपका पाकिस्तान कई बार ऐसा किया, और भी मुल्क कुछ आपका भारत के साथ थोड़ा सा निगाहें अपनी टेढ़ी किए, लेकिन जब भी हिंदू मुस्लिम एक थे, हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया डियर। इसलिए मेरे भाई प्लीज, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए इसका मतलब होता है सभी धर्मों को समान महत्व देना। इसलिए सभी धर्म के लोग आपस में एक मिल करके भारत देश को तरक्की के रास्ते पर आगे पहुंचाएं। अंग्रेजों ने फूट डाला डियर, फूट डालकर के बंगाल का विभाजन किया,
और डियर बंगाल का विभाजन किया जब, तो डियर देखिए जब फूट डाला अपने मकसद में कामयाब हो गए अंग्रेज जब अपने मकसद में जब डियर कामयाब हो जाते हैं तो बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल का विभाजन किया डियर तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल। अब बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा थी, पश्चिम बंगाल में हिंदू की संख्या ज्यादा थी। तो डियर ये आपका 1947 में इसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसको दिया गया, और डियर लेकिन 1971 में पाकिस्तान अपने आदत से तो बाहर जाने वाला है डियर आपका, फिर भारत के साथ बुरी नजर, फिर भारत ने ऐसा जवाब दिया डियर, फिर 25-30 सालों के लिए तो शांति हो जाता है, फिर 99 फिर शरारत करता, ठीक है आवश्यकता होगी मोदी जी हैं, काम होगा डियर, जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी देश भारत देश पर किसी भी प्रकार की बुरी निगाह रखा डियर, हम हिंदुस्तानी आपको जवाब देने के लिए हमारे आपका हजारों शिष्य तैयार है डियर आपका, जो अलग अलग भारत के तमाम हिस्सों में काम करते हैं, देश हिफाजत के नाम पर भी बहुत सारे शिष्य हमारे हैं जो तैनात है हर जगह डियर। इसलिए दुनिया वालों सुन लो, आपका भारत पर कभी भी किसी प्रकार की बुरी निगाह को देखना डियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पश्चिम बंगाल का भी इसका नॉमिनेशन हो गया पश्चिम बंगाल, यही कारण है पूर्व में रहते हुए भी इसका नाम है पश्चिम बंगाल। एक पूर्वी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था डियर, यू नो वेरी वेरी इतिहास की बात है, समझ लीजिएगा। और डियर तो झारखंड पश्चिम बंगाल, फिर दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम, कौन है त्रिपुरा और मिजोरम। तो आइए देखिए 8 राज्य कैसे हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, दो पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। आप काउंट करिए, 8 हुआ के लिए काउंट करिए डियर, करिए काउंट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हो गए डियर। आप पूरब से पश्चिम के क्रम में चलिए, अगर आपको 8 राज्य तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। परीक्षाओं में इसी क्रम में पूछता है कि भारत के कौन से 5 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पूरब से पश्चिम के क्रम में स्थित हैं या पश्चिम से पूरब के क्रम में स्थित है। बहुत सारे हमारे बिहार के भाई, आपका एक छात्र ने याद किया है ट्रिक आपका इसका 8 राज्यों का जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित है, उसके लिए ट्रिक आपका लड़का बिहार का बहुत लोग याद करते हैं डियर, मित्र पर गमछा झरा जगह सब गमछा, इसलिए मैप के माध्यम से याद करिए। ट्रिक आपका कभी कभी मामला सब गड़बड़ा जाता है डियर, वो ट्रिक इसलिए डियर एक पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम मैप के माध्यम से याद करिए। मैं आपको याद कराऊंगा डियर, याद करिए गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो डियर कुल मिलाकर के ये आपका भारत के कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए डियर। और एक बात और करेंगे डियर, जरा ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा डियर, ये भारत के एक कर्क रेखा पर जो शहर है या कर्क रेखा से नीचे जो शहर है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं डियर। चमकने को तो रोशनी इधर भी जाता है, लेकिन इधर जो रोशनी है डियर वह तिरछी जाती है, लेकिन सीधा सूर्य चमकता। एक बात समझिएगा डियर, ग्लोब के माध्यम से मैं आपको बताता हूं,
ये आपका है डियर विषुवत रेखा या इसको कर्क रेखा कहते हैं। अरे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कहते हैं, सॉरी। एक कर्क रेखा डियर आपका ऊपर है 23.5 अंश पर। ये 23.5 अंश पर है डियर कौन सा? कर्क रेखा। नॉर्थ कर देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये नीचे है डियर। ये आपका 23.5 अंश साउथ डियर, याद रखिएगा। और सूर्य आपका डियर ये इन्हीं दोनों के बीच में आपका पूरे वर्ष घूमता रहता है, पूरे वर्ष घूमता है डियर। यहां से गया ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इससे ऊपर नहीं जाता डियर, इससे ऊपर नहीं जाता है, यहीं से फिर वापस लौट आता है डियर। आप ध्यान दीजिएगा। एक बार एक प्रश्न आया था किसी परीक्षा में डियर, ऐसे 4 शहर आपका दे दिए थे और उसमें 4 शहरों में मान लीजिए, ये उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जरा समझ में आएगा। मान लीजिए एक शहर है, एक ऑप्शन है रांची, एक ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है मऊ उत्तर प्रदेश। मऊ एक स्थान है, एक जिला है, बहुत ही डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। माननीय हमारे पूर्व के सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे, कल्पनाथ राय जी का ये आपका गृह जिला है। काफी डेवलपमेंट उन्होंने किया था इस जिले में, काफी तरक्की पर उनके जमाने में काफी डेवलप हुआ। आज भी कोशिश की जाती है उसको संवारने और सजाने की। और तो मऊ यूपी। और तीसरा ऑप्शन है डियर सी, वो आपका हैदराबाद, हैदराबाद। और एक शहर और ले लेते हैं डियर चेन्नई, चेन्नई। चेन्नई डियर बहुत खूबसूरत शहर है, राजधानी है, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। हमारे बहुत सारे चिंतक भी वहां रहते हैं डियर चेन्नई में। तो डियर अब आइए बताना है डियर इस बात को लेकर के डियर, बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। तो डियर अब इन 4 शहरों में किस शहर पर सूर्य की किरणें आपका सीधी नहीं पड़ती, सीधी नहीं पड़ती, बताइएगा। अब बताइए रांची आपका कर्क रेखा के पास है या थोड़ा नीचे? कर्क रेखा के पास ही मान लीजिए, तो सूर्य वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। और डियर ये भारत की पोजीशन अगर हम बना दें इस पर, तो डियर इस प्रकार से होगी। ये आपका डियर ऐसे आपका मान लीजिए भारत का मैप बना लेते हैं ऐसे, ये आपका डियर ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका सपोज कर लीजिए, चलिए आप हाँ डियर देखिए, आप समझें तो डियर जाते समय भी चमकेगा और आते समय भी चमकेगा। यही वो कारण है डियर, यहां के लोग बताइए, सांवले लोग, काले लोग कहां के होंगे? तो भारत के दक्षिणी हिस्से के लोग थोड़ा सांवले होंगे। ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे डियर, क्या यहां के लोग, तो यहां ऊपर के स्थानों के लोग आपका काफी गोरे होते हैं। देखिए आपका दक्षिण के लोग आपका बुरा न माने भाई कि सांवले लोग, सांवले हम भी हैं, ईश्वर भी है, देर भगवान श्री कृष्ण भी सांवले हैं। तो डेर सांवले मतलब सूर्य की रोशनी,
अब ये कोई लड़का, एक कोई लड़का था, वो जवाब दिया कि नीचे, यानी नीचे के लोग मोटे होते हैं। और डियर विज्ञान ही भूल गया टेम्परेचर का मोटे और पतले पर क्या इफेक्ट, टेम्परेचर का स्किन कलर पर इफेक्ट पड़ता है डियर, त्वचा के रंग पर। जहां तापमान ज्यादा होता वहां के लोग सांवले होते हैं, जहां तापमान कम होता वहां के लोग गोरे होते हैं डियर। तो डियर नीचे के लोग आपका डियर थोड़ा सांवले होते हैं। सांवले तो डियर मैं भी हूं, बुरा न माने, क्योंकि डियर आप जानते हैं एक कहावत है कि डूबी हुई किश्ती, क्योंकि डियर आप जानते हैं सांवले तो मैं भी हूं, और डियर डूबी हुई किश्ती किसी दूसरे किश्ती का मजाक नहीं उड़ाती। तो डियर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और डियर एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आपका चलिए अगले वीडियो में आपको बताते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स।